जितिया व्रत कथा का वर्णन भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान व्यापारी की पत्नी थी। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे संतान सुख नहीं मिल रहा था। उसने कई पूजा पाठ और उपाय किए, लेकिन फिर भी उसे संतान नहीं हुई। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने उसे जितिया व्रत करने की सलाह दी। साधु ने बताया कि इस व्रत से उसे संतान सुख मिलेगा। उन्होंने कहा कि व्रत के दिन माताएं निर्जला उपवास रखें और रात में जागरण करें। महिला ने साधु की बात मानी और जितिया व्रत करना शुरू किया। उस साल व्रत के बाद उसे एक सुंदर बेटा हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने बेटे का नाम जितेंद्र रखा और हर साल जितिया व्रत पूरे श्रद्धा भाव से मनाने लगी। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि जितिया व्रत माताओं की संतान के लिए समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। यह व्रत उनकी भक्ति को और भी गहरा करता है। इस व्रत से यह भी संदेश मिलता है कि माताएं अपने बच्चों के लिए कितनी बलिदानी होती हैं। यह व्रत न केवल संतान सुख के लिए बल्कि मातृत्व के प्रेम को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह माताओं के प्रति सच्ची भक्ति और उनके प्रेम का प्रतीक है। जितिया व्रत का आयोजन विशेषकर आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की भलाई और दीर्घायु के लिए करती हैं। इसकी कथा अनेक रूपों में प्रचलित है। एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा अपनी पत्नी के साथ जंगल में शिकार पर गया। अचानक राजा के घोड़े ने दौड़ लगाई और वह अपनी पत्नी से दूर चला गया। राजा की पत्नी जंगल में भटक गई और वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे बताया कि यदि वह जितिया व्रत करेंगी तो उन्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा की पत्नी ने साधु की बात मानी और जितिया व्रत करने का संकल्प किया। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया, जिसमें उन्होंने पूरे दिन निर्जला उपवास रखा और रात को जागरण किया। व्रत की पूर्णता पर उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा की। व्रत के फलस्वरूप राजा की पत्नी गर्भवती हुई और समय पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने बेटे का नाम जितेंद्र रखा। उनका बेटा बड़ा होकर वीर और बुद्धिमान बना। माता ने हर साल जितिया व्रत का पालन किया, जिससे उनके बेटे की दीर्घायु और समृद्धि बनी रही। इस व्रत के पीछे की शिक्षाएं मातृत्व के प्रेम, बलिदान और अपने बच्चों की भलाई के लिए समर्पण को दर्शाती हैं। माताएं अपनी संतान की रक्षा और सुख के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। जितिया व्रत का पालन करके वे देवी की कृपा प्राप्त करती हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती हैं। आज के समय में भी माताएं इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से मनाती हैं। वे विशेष पकवान बनाती हैं, जैसे कि दाल चूड़े और फल। बच्चे इस दिन अपनी माताओं का आदर करते हैं और उन्हें खुश करने के लिए प्रयास करते हैं। जितिया व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह माताओं की भावनाओं और बलिदान का प्रतीक है। यह प्रेम और समर्पण की एक अद्भुत कहानी है, जो हर पीढ़ी में मातृत्व के महत्व को उजागर करती है। जितिया व्रत की तैयारी एक दिन पहले से शुरू होती है। माताएं अपने घर को साफ करती हैं और व्रत के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करती हैं। व्रत के दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं। वे सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा करती हैं और दिन भर किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करती। माताएं विशेष पूजा करती हैं, जिसमें जितिया माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा की जाती है। फल, मिठाई और विशेष पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। व्रत के दिन रात को जागरण करना अनिवार्य होता है। माताएं कथा सुनती हैं और देवी की स्तुति करती हैं। यह समय उनके संतान के सुख और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने का होता है। सुबह के समय माताएं व्रत का पारण करती हैं, जिसमें वे फल और विशेष भोजन का सेवन करती हैं। इस समय बच्चे माताओं का आदर करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। जितिया व्रत केवल व्यक्तिगत पूजा का आयोजन नहीं है, बल्कि यह समाज में मातृत्व के महत्व को भी उजागर करता है। इस दिन माताएं अपनी सखी भाभियों को भी आमंत्रित करती हैं
और एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर्व को मनाती हैं। यह सामुदायिक एकता और सहयोग का प्रतीक है। जितिया व्रत भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। यह न केवल धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि माताओं के प्रति सम्मान और प्रेम को भी दर्शाता है। इस व्रत का आयोजन करने से परिवार में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। कई मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का ऐतिहासिक संदर्भ भी है। माना जाता है कि यह व्रत महाभारत काल से जुड़ा है, जब माताओं ने अपने बेटों की सुरक्षा और कल्याण के लिए इस व्रत को रखा। जितिया व्रत एक ऐसा पर्व है जो मातृत्व की शक्ति और बलिदान को दर्शाता है। यह व्रत माताओं की आस्था, प्रेम और संतान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हर साल यह व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह पारिवारिक बंधनों को भी मजबूत करता है। माताएं इस दिन अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करती हैं, जो उनके लिए सुख और समृद्धि लाती हैं।